गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ राजपाल इन फ्रंट ऑफ यू। बेटा 9th क्लास में है हम। स्क्रीनशॉट ले लो एक तो सबसे पहले लेक्चर का। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट बनने वाला है, बहुत इंटरेस्टेड है। जिन लोगों ने शेयर नहीं किया है वो लोग शेयर भी कर दें फटाक से, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। बेटा पहला टाइटल है आज का हमारा बैलेंस फोर्स। दो अल्टरनेटिव है, वन इज बैलेंस्ड एंड अनदर इज अनबैलेंस्ड फोर्स। एनटीएससी में लास्ट टू लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था इस पे, देखिएगा। कह रहे बैलेंस्ड फोर्स में व्हेन टू फोर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एक्ट्स ऑन द बॉडी बट देयर डायरेक्शन आर अपोजिट। बेटा एक बॉडी पर दो फोर्स लगे और दोनों बराबर है, ऐसे इधर 10 न्यूटन लगा दिया, इधर भी 10 न्यूटन लगा दिया। अब आप मुझे ये बता दो बॉडी जाएगी कहाँ? तो जवाब आएगा सर बॉडी मूव नहीं करेगी। हम भी यही कह रहे हैं। ये देखिएगा इस बॉडी के ऊपर, ये हमारे पास कोई बॉडी है, इस बॉडी पर 10 न्यूटन इधर लगा दिया, 10 न्यूटन इधर लगा दिया। ये भी फोर्स F1 है, ये फोर्स F2 है। दोनों के दोनों फोर्स बराबर होने चाहिए और एक अपोजिट टू ईच अदर, और एक दूसरे के अपोजिट हो, ऐसे फोर्स को हम बैलेंस्ड फोर्स कहेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात कही, कॉम्पिटिटिव नो डिस्प्लेसमेंट, बस ऐसा हिंट दिया गया है। दैट मीन्स वेन एवर द बैलेंस्ड फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी देन बॉडी नेवर परफॉर्म द डिस्प्लेसमेंट। अगर बॉडी के ऊपर बैलेंस्ड फोर्स लगते हैं तो बेटा बैलेंस्ड फोर्स लगने पर बॉडी कभी भी नहीं चला करती है। बॉडी का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जीरो। क्यों? क्योंकि जितना इधर लग रहा है इतना इधर। अब पता है बेस्ट एग्जांपल किसका बोलते हैं? इन्हें टग ऑफ वार, रस्साकसी का गेम है। अगर दोनों की दोनों टीम बराबर बराबर फोर्स लगा रही है तो उनके द्वारा लगाया गया फोर्स कौन सा है? बैलेंस्ड फोर्स इज देयर। रस्साकसी के गेम में दैट इज इन द केस ऑफ टग ऑफ वार, अगर दोनों तरफ से टीम बराबर बराबर फोर्स अप्लाई कर रही है तो फोर्स अप्लाइड बाय देम इज ए टाइप ऑफ बैलेंस्ड फोर्स। हो गया। अनबैलेंस पे आओ, इससे एनालॉजी कर दो। व्हेन टू फोर्स ऑफ इक्वल वर्ड को क्या कर देंगे? बस बेटा यही चेंज करना है। When two force of unequal magnitude act on the body in opposite direction। बच्चा अभी भी अनइक्वल फोर्स लगेंगे बट एक दूसरे के अपोजिट लगेंगे, देन दैट इज कॉल्ड एज ए अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड में सपोज इधर 10 आ गया, इधर 20 आ गया। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आप लोग मेंशन करने के लिए तैयार बैठे हैं, बेटा डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी अकर्स। पक्का डिस्प्लेसमेंट होगा किसमें? अनबैलेंस्ड फोर्स के केस में पक्का डिस्प्लेसमेंट होगा। और कहा जा रहा है बट इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेटर फोर्स। भाई डिस्प्लेसमेंट बैलेंस में डिस्प्लेसमेंट होगा या अनबैलेंस्ड में? तो जवाब आएगा सर इन केस ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स डिस्प्लेसमेंट आर अकर्स देयर। अनबैलेंस में डिस्प्लेसमेंट होगा तो होगा किधर? द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज द डायरेक्शन ऑफ ग्रेटर फोर्स। जिस डायरेक्शन में ज़्यादा फोर्स लगेगा उसमें, इधर 10 है इधर 20 तो डिस्प्लेसमेंट भी इधर होगा। अगर इधर 30 इधर 20 लग रहा होता तो 30 की डायरेक्शन में बॉडी जाती। बताइएगा बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स आपको समझ आ गया गाइस? उसके बाद बच्चा बहुत अच्छी चीज़ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। बच्चा हु इज न्यूटन? न्यूटन इज द साइंटिस्ट। याद आ गया होगा सबको, साइंटिस्ट है न्यूटन। और न्यूटन का पूरा नाम है सर आइजैक न्यूटन। ये वही बंदा है जो सबसे पहले गार्डन में एप्पल के पेड़ के नीचे बैठ करके डिस्क्राइब करता था। ऊपर से एप्पल नीचे गिरी और ऊपर से नीचे गिरती हुई एप्पल को देख करके बंदे ने डिसाइड कर दिया समथिंग must be present in the center of earth due to which each and every freely falling body are moved towards the center of earth। ये वही बंदा है जिसने पहली बार गार्डन में एप्पल के पेड़ के नीचे बैठे के देखा कि एप्पल पेड़ से नीचे ही क्यों गिरता है, और उसी से डिसाइड कर दिया कि कहीं ना कहीं ग्रेविटी है। एक बात बताई जा रही है, आगे तक बोलेंगे बच्चा। एक डेफिनेशन होती है हमारे पास सेरेंडिपिटी, बार बार बोलूंगा मैं, 9th में भी बोल रहा हूँ, 10th में भी बोलूंगा, 11th में भी, 12th में भी। सेरेंडिपिटी डिस्कवरी बाय चांस, अचानक से होने वाली खोज। मतलब वी आर नॉट प्रिपेयर मेंटली to perform that activity but suddenly the new inventions are occurs there। मानसिक रूप से तैयार नहीं थे, नहीं करना चाह रहे थे कोई खोज, बट अचानक से कोई नई खोज हो गई, उसको बोलेंगे सेरेंडिपिटी, डिस्कवरी बाय चांस।
न्यूटन ने भी ऐसे ही किया। चलिए वही न्यूटन है हमारे सामने फिर आ गए बच्चा। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ को पढ़ना है। तो बच्चा सिंपल, एवरी बॉडी इन दिस यूनिवर्स अपोज द चेंज इन इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। दैट मीन्स इस दुनिया की हर चीज अपनी वास्तविक स्थिति में बदलाव का विरोध करती है। दैट मीन्स गाइज, हम किसी बॉडी को जब तक फोर्स लगा करके मजबूर नहीं कर देंगे ना, तब तक वो बॉडी अपनी पोजीशन नहीं बदलेगी। न्यूटन ने बताया, न्यूटन ने कहा कि कोई भी बॉडी अपनी पोजीशन तब तक नहीं बदलती जब तक कि हम उस बॉडी पर फोर्स लगा करके उसको मजबूर ना कर दें। इसका मतलब हर बॉडी अपनी पोजीशन में आने वाले बदलाव का विरोध करती है। ईच एंड एवरी बॉडी इन दिस यूनिवर्स अपोज द चेंज अकर्स इन देयर कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर हो गया। अब कह रहे गाइस न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है, तो पीपल कहते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ गिव्स द कंसेप्ट ऑफ इनर्शिया। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ने इनर्शिया का कंसेप्ट दिया और हम ऐसा मानते हैं कि हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी ओपन कर दी न्यूटन ने कि हम बहुत कुछ पढ़ सकते हैं। न्यूटन गिव्स द अपॉर्चुनिटी ऑफ रीडिंग ऑफ इनर्शिया। अब एक चीज़ देखो, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ने इनर्शिया बताया, तो बेटा जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ की डेफिनेशन है ना, वही इनर्शिया की डेफिनेशन होगी। सीधी सी बात है। तो इनर्शिया में क्या पढ़ेंगे? तो हम इनर्शिया में पढ़ेंगे नो बॉडी चेंज देयर पोजीशन बाय इटसेल्फ until unless that body is compelled by the external force। दोबारा से सुनिए गाइज, nobody can change their position until unless that body is compelled by external force। कोई भी बॉडी अपनी पोजीशन में तब तक बदलाव नहीं लाएगी जब तक कि हम उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगा करके उसको मजबूर नहीं कर देंगे। गाइज इनर्शिया की डिटेल डिस्क्रिप्शंस तो हमारी नेक्स्ट वीडियो में आएगी, बट एक बार इसका इंट्रोडक्शन मैं आज ही दे रहा हूँ। नाउ द इनर्शिया गेट बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी। बच्चा देखना एक बार शॉर्ट में लिखा हुआ है IDR, इनर्शिया ड्यू टू रेस्ट, सुना होगा आपने। IDM, इनर्शिया ड्यू टू मोशन। IDD, इनर्शिया ड्यू टू डायरेक्शन। इनर्शिया की 3 टाइप है, इनर्शिया ड्यू टू रेस्ट, इनर्शिया ड्यू टू मोशन, इनर्शिया ड्यू टू डायरेक्शन। हो गया। एक डेफिनेशन आपके सामने बोर्ड पे है गाइज, एक डेफिनेशन आप सुन लीजिएगा, बाकी दोनों क्लियर हो जाएंगी। एक बात आप भी दिमाग में याद रखो, जो चीज लास्ट वर्ड को शो कर रही है R फॉर रेस्ट, M फॉर मोशन, D फॉर डायरेक्शन, सिर्फ ये चीज चेंज होंगी। दैट मीन्स बॉडी नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट बाय इटसेल्फ until unless that is compelled by the external force। कोई भी बॉडी अपने रेस्ट को तब तक या अपने रेस्ट की अवस्था को तब तक नहीं छोड़ेगी जब तक कि हम उसके ऊपर फोर्स लगा करके उसे मजबूर ना कर दें। IDM, inertia due to motion, body not change their state of motion by itself until unless body is compelled by external force। और guys body not change its state of direction by itself until unless body is compelled by external force। कोई भी बॉडी अपनी रेस्ट, मोशन और डायरेक्शन की स्टेट को अपने आप नहीं बदलेगी जब तक कि हम उसके ऊपर फोर्स लगा करके उसे कंपेल ना करें। अब बताइएगा आपको इनर्शिया समझ आ गया? गाइज दोबारा से अगर कोई स्क्रीनशॉट लेने से चूक गए हैं तो ले लीजिएगा, लास्ट अपॉर्चुनिटी है। और बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें। Thank you।